परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। इस प्रकार फिर से प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए मैं आप लोगों के आभारी हूं। प्रभु हम सबकी मदद करे। अभी हम प्रभु के शरण में आकर प्रभु के वचन से सीखने की हम कोशिश करते हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं एक शब्द प्रार्थना करके आरंभ करना चाहता हूँ। प्रेमी पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी मदद कीजिए। आपके वचन आप हमको सिखाइए, ताकि हम सीख कर प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत कर सके। आदर महिमा आपको देते हैं। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। एक एक मिनट। माफी चाहता हूं। हम पिछले सप्ताह में विचार कर रहे थे संसार हमारा दूसरा शत्रु, हमारे आत्मिक जीवन में बाधा डालने वाला संसार है। उसके बारे में हमने विचार किया था, और संसार पर हमें जीत कैसे मिलेगी उसके बारे में हमने विचार किया था। विश्वास से जीत मिलेगी। और दूसरी बात भी हमने विचार किया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीत, विश्वास से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो ये एक पद हम एक और बार पढ़ के देखकर आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय का 24वां पद एक और बार हम पढ़ के सुनेंगे। पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय का 24वां पद। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हाँ, वहां बने रहने के बारे में विशेष बताया गया है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। अच्छा, बने रहने से क्या फायदा है? जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। तो विश्वास आपने किया, विश्वास करने से उद्धार मिला है, प्राप्त हुआ है, लेकिन उसमें बने रहने की बात यहां पर बताई गई है। पिता और पुत्र के साथ उस संगति में बने रहेंगे। और जब विश्वास में बने रहेंगे तभी तो आपको संसार के ऊपर जीत मिलेगी। ये बात सही है कि संसार, प्रभु पर विश्वास करने पर हमें जीत मिली है, लेकिन वो शुरुआत है और उस पर हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हमारी मदद करे। तो आपको मालूम है, जब एक शिशु का जन्म होता है, वो इस संसार में आ तो चुका है, पर उसको उन्नति पाने के लिए, बढ़ने के लिए केवल जन्म काफी नहीं है। उसको भोजन की आवश्यकता है, बीमारियों से छुटकारे की आवश्यकता है, तभी तो एक बच्चा बढ़ता है। आपको मालूम है, ये आत्मिक जन्म भी ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर की संतान बन गए।
आप आत्मिक रूप से शिशु है, विश्वास में आप शिशु है, लेकिन उस विश्वास में आपको फिर आगे बढ़ते जाना है। इस इसलिए हम पे लिखा है, बना रहे, बना रहे। तो विश्वास में जब आप बने रहेंगे, तब संसार के ऊपर आपको जीत मिलेगी। नहीं है तो आपको जीत नहीं मिलेगी। सही बात है कि आप उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है, लेकिन संसार से निरंतर आपकी क्या है, एक लड़ाई या संघर्ष है। उसमें जीत मिलना है तो प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए। ये बात मन में रखे। अच्छा, दूसरी बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीत मिलती है। उसके बारे में कुछ बातें हमने विचार किया था, लेकिन उस बात को भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। पहला यूहन्ना 5:5, उसके बाद 4:15, फिर 4:4। देखो, ये जो तीनों पदों को जब हम आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा, क्योंकि पिछले सप्ताह हमने इन तीनों वचनों को नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो प्रभु सहायता करे, आप 4:4 से शुरू कीजिए। पहला यूहन्ना 4:4, फिर 4:15, फिर 5:5। इस प्रकार, इस क्रम से आप पढ़िए। 4:4 पढ़िए पहले। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अच्छा, तो यहाँ पर 4:4 में आपने पढ़ा था, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। इसमें जुड़े हुए सभी उद्धार पाए हुए विश्वासी इस बात को समझ ले, आप कौन किसके हैं, परमेश्वर के हैं। आप परमेश्वर के हैं, और इसलिए लिखा है तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार में कौन है, शैतान है, लेकिन आपके अंदर कौन है, परमेश्वर है। कौन बड़ा है, शैतान या परमेश्वर? उत्तर है, परमेश्वर बड़ा है। तो इसलिए आपको संसार के ऊपर जीत मिली है, जीत मिली है। ये शुरुआत की बात है। लेकिन हमने 4:15 में हमने क्या देखा था, 4:15 में हमने देखा कि जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में बना रहता है। ठीक है, वो उसमें बना रहता है। तो ये बात यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि यीशु मसीह पर विश्वास किया, जीत आपको मिली है, लेकिन क्या है, उसमें बने रहने की बात और आगे बताएगी। 5:5 में संसार पर जय पाने वाला कौन है, कौन जय पाता है? उत्तर वहां पर है, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मतलब वो जो हम पर जो बताई गई है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उस सच्चाई में बने रहने वाला व्यक्ति। हम सब ने विश्वास किया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जब हमने विश्वास किया, हमको संसार के ऊपर जय प्राप्त हुई है। पर रोज हमें संघर्ष है, क्योंकि संसार आपके ऊपर हावी होना चाहता है।
शैतान आपके ऊपर हावी होना चाहता है, ये बात याद रखना। तो यदि आपको जीत मिलना है तो ये बात एक बार विश्वास करना काफी नहीं, उसमें बने रहने की आवश्यकता है, बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आप प्रभु यीशु मसीह के परिवार का सदस्य बन गए। पिता आपका पिता है, परमेश्वर पिता आपका पिता है, आप पिता परमेश्वर की संतान है। ये बात जो है एक बार हमेशा के लिए सिद्ध है। पर दिन ब दिन आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? इस सच्चाई को मन में हमेशा रखना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उस पर मैंने विश्वास किया है। यदि मैंने विश्वास किया है तो वो जो सच्चाई आप अपने जीवन में अनुभव करते जाए। तो एक बात होना या उसमें बने रहना, दोनों में अंतर है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। शादी हो गई, शादी हो गई, एक दिन शादी हो गई, पति पत्नी, ये लड़का पति है, लड़की पत्नी है, ठीक है। तो उसके उससे आप क्या आप कहेंगे कि उनका पारिवारिक जीवन जो है बहुत ही खुशहाली में है, अच्छे से हो रहा है? नहीं कहेंगे, है ना। उसमें बने रहने की आवश्यकता है। पति अपने उत्तरदायित्वों को, पत्नी अपने उत्तरदायित्वों को बराबर निभाएंगे। एक दूसरे पति पत्नी के जो जितने भी उत्तरदायित्व है उसको निभाते रहेंगे, तभी तो एक पारिवारिक जीवन आगे बढ़ेगा, सिद्धता मिलेगी, है ना। ये बात आपको मालूम है। तो इसी प्रकार हमारा भी जरूरी है ना। बच्चा उत्पन्न हुआ, माता पिता के उत्तरदायित्व है कि उनको आगे बढ़ाना, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपको मालूम है, यदि आप उनको बढ़ाएंगे नहीं है तो अपने आप बढ़ेंगे, है ना। पशु पक्षी सब बढ़ते हैं, है ना, पशु पक्षी सब बढ़ते हैं। लेकिन हम जब बच्चे को सही दिशा निर्देश देंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और शिक्षण देंगे, समझाएंगे, और जिस राह पर उसको चलना है उस राह में आगे बढ़ाएंगे, तभी तो बच्चा बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार विश्वास आपने किया, नया जन्म हुआ, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के भवन के या परमेश्वर के कुटुंब के आप सदस्य हैं, बिल्कुल सच बात। लेकिन आगे बढ़ना दूसरी बात होती है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, तीसरी बात है, तीसरी बात है क्या है? संसार पर जीत कैसे मिलेगी? उस प्रश्न का उत्तर एक विश्वास से, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तीसरी बात क्या है? हाँ, पढ़िए। परमेश्वर का प्रेम जयवंत करके। हाँ, परमेश्वर का प्रेम जीवन करता है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 37 से पढ़ेंगे। रोमियो 8वें अध्याय के 37 से 39 तक पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। 37, 38, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो यहां पर आपने क्या पढ़ लिया? ध्यानपूर्वक देख लीजिए। हाँ,
परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत है हम लोग। और उसके बाद पौलुस क्या बोलना चाहते हैं 38वें पद में? क्या बोलना चाहते हैं? मैं क्या करता हूं? निश्चय, मैं निश्चय जानता हूं। हम जयवंत से बढ़कर है, वो बात एक तथ्य है, एक सच्चाई है। पर हमें क्या होना है? आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो उसके लिए परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार काम करता है कि लिखा है, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। देखो, ये जो प्रेम जो है में बने रहने की बात है, या परमेश्वर के प्रेम किस प्रकार आपके जीवन में बना रहता है। एक बात सही है, प्रभु ने प्रभु से प्रेम किया, शुरुआत, एक शुरुआत है। और शुरू होने के बाद फिर क्या है? जारी रहने वाला। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु ने आपसे एक बार प्रेम किया, देखिए हम प्रेम किया, एक संबंध भी जोड़ दिया, लेकिन संबंध के बाद फिर प्रेम नहीं है तो कैसे बढ़ेंगे? वो प्रेम जो है प्रभु हमसे करते रहते हैं, है ना? प्रभु क्या करते हैं? प्रेम करते रहते हैं। एक प्रयोग आप देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य 1:5 पढ़ के देख लीजिए, वहां पर क्या लिखा है? ध्यानपूर्वक देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। अच्छा, आपने वहां पर एक प्रयोग देख लिया होगा, क्या लिखा है? हम्म। परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखता है, वह जो हमसे प्रेम रखता है। हाँ, प्रेम रखता है, रखता था ऐसा नहीं, या रखा है ऐसा भी नहीं। वो प्रयोग विशेष ध्यान देने की बात है। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों की साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पलौटा है, पलौटा है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है, है। वर्तमान में वो हमसे प्रेम रखता है, उसके कारण हम लोग अभी बने रहते हैं। अभी हमसे प्रेम नहीं रखते तो क्या है, हम बने रह सकते हैं? नहीं बने रह सकते। तो उसमें मेरी और आपकी योग्यता है, योग्यता के कारण नहीं। कभी भूलना नहीं चाहिए, अरे मैं योग्य हूं इसलिए प्रभु मुझसे प्रेम रखता है, ऐसा नहीं। हमारी योग्यता अयोग्यता इन बातों पर ध्यान न रखते हुए वो प्रेम करता है। ये है प्रेम की विशेषता। सच्चा प्रेम वो है, आपकी परिस्थिति को, आपकी मन की स्थिति को, आपके प्रेम को, और आप कैसे जीवन व्यतीत करते हैं उसको देखकर नहीं, है ना? पतरस ने यीशु मसीह को क्या किया? इनकार किया। आपको मालूम है, क्या प्रभु यीशु ने फिर प्रेम नहीं किया? क्या? हाँ, प्रेम किया। अरे पतरस ने मुझे इनकार किया, तो अब पतरस से मैं कैसे प्रेम करूं? क्योंकि उसको मैंने 3 साल, 3.5 साल जो है खिलाया पिलाया बढ़ाया और शिक्षा दी, उसके साथ दिया, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में क्या किया उसने? मुझे इनकार कर दिया।
यदि आपको कोई ऐसा इनकार करता है तो आपको कैसा लगेगा? अब बोलेंगे तो आगे को उससे अपन में कोई संबंध नहीं रखेंगे, है ना? ऐसा मनुष्य होता, मनुष्य के प्रेम इतना है। यदि आपके विरुद्ध में किसी ने एक शब्द भी कहा हो या कोई गलत बात बताया हो या एक गलत कार्य किया हो, तो अपन क्या सोचते हैं, अरे तो देखो अब आगे उससे कोई संबंध नहीं रखना। कई बार मनुष्य ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमारे प्रभु ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो आप कैसे भी हो प्रेम करेंगे। और हम पढ़ते हैं जब यहूदा आया, यहूदा आया तो यहूदा को कैसे बुलाया था? यहूदा ने क्या किया आपको मालूम है? क्या किया? यीशु मसीह को क्या किया? पकड़वाया, है ना? बहुत बुरा काम किया उसने भी। यीशु मसीह के साथ 3 साल या 3.5 साल रहने के बाद उसने क्या किया? यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के के लिए क्या किया? बेच दिया, है ना? बेच दिया। लेकिन जो है उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में क्या कहा? एक पद हम पढ़ के देख लेते हैं। उसका आप देख लीजिए, मत्ती रचित समाचार उसका 26वां अध्याय में है। उसको कैसो पद आपको देखना, हे मित्र करके पुकारा था। आपको मिल गया तो आप उसको पढ़ लीजिए। मत्ती समाचार में है, उसका 26वें अध्याय में भी है। पचासवीं आयत में लिखा है अंकल। 50 में अंकल। 50 में लिखा है, यीशु ने हाँ उससे कहा, हाँ हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। हाँ। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। 50वीं अच्छा, आयत। धन्यवाद। क्या लिखा है? कैसे बुलाया उनको? हे शत्रु से हे बुलाया गया। मित्र बोला। हे मित्र। देखो, इस व्यक्ति ने कौन सा अच्छा काम किया? कोई अच्छा काम तो नहीं किया। कैसे बुलाया? हे मित्र, हे मित्र। याद रखना, हमारे प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। उस प्रेम की खासियत है, विशेषता ये है कि वो आपको कभी शत्रु करके नहीं सोचेगा। भले आपने प्रभु के विरुद्ध में काम किया या यहां तक इनकार भी किया हो, या आप उसके विरुद्ध में एक शब्द किसी से कहा हो, ईश्वर, या आपने कभी इस पर विश्वास नहीं रखा हो, कुछ भी हो, या आप प्रभु के वचन के विरुद्ध चला हो, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध आपने कुछ कार्य किया हो, तो भी याद रखना वो आपसे प्रेम करते रहेंगे। प्रभु का प्रेम ये विशेषता है। तो इसलिए परमेश्वर का प्रेम क्या करता है? जयवंत करता जयवंत है। करता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप वो कुछ भी करो, प्रभु तो प्रेम करता रहेगा, मैं कुछ भी करूंगा, नहीं, वो अर्थ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें उस प्रेम को चख कर जानना है
और प्रभु के नजदीक, प्रभु के साथ चलने के लिए एक निर्णय लेना है। हाँ, अभी मेरे जीवन में गलती हुई, कमी हुई, है ना, जो नहीं करना चाहिए था मैंने किया, जो नहीं बोलना चाहिए वो मैं बोल भी दिया, लेकिन आगे को ऐसा नहीं। मैं ये दोनों बातें क्यों बता रहा हूं कि शायद मेरे जीवन में या आपके जीवन में कुछ कमियां आई होंगी, लेकिन उससे ये नहीं सोचना कि यीशु मसीह मुझसे अब प्रेम नहीं करता, प्रेम करता है। और प्रभु के वचन में आगे बढ़ना है। यदि हम कुछ गलत काम करें तो उसका प्रभु क्या देगा? ताड़ना दे सकता है। ये बात भी याद रखना। जब हम प्रभु के प्रेम को समझते हुए भी प्रभु के प्रेम में बने नहीं रहेंगे तो प्रभु ताड़ना दे सकता है, प्रभु ताड़ना दे सकता है ना, ताड़ना जरूर देगा। तो प्रभु के साथ जो है हमारा मेल, हमारी शांति बनाए रखते हुए चलना चाहिए। ठीक है, संसार पर जीत तब मिलेगी जब परमेश्वर के प्रेम को आप व्यावहारिक रूप से जीवन में अनुभव करेंगे। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु से आप भी प्रेम करते हैं। आपसी प्रेम में जब बढ़ेंगे, संसार के ऊपर आपको जय मिलेगी। ओके, तो इसलिए उसके उपसंहार में 3 बातें हमने लिखी है। क्या क्या लिखा है, पढ़िए। आता विश्वास में, प्रभु में और प्रेम में बने रहना है। हाँ, ठीक है, ये आप अपने मन में रख लीजिए, है ना, कि जो बातें हमने 3 बातें ऊपर विचार किया है, उसके निष्कर्ष या उसका उपसंहार के रूप में हमने लिखा क्या है? विश्वास में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है, प्रेम में बने रहना है। तो क्या होता है? संसार पर जय आपको मिलेगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? ये था, संसार पर जीत कैसे मिलेगी? उसके बारे में हमने विस्तार रूप से विचार किया और निष्कर्ष भी हमने निकाला, विश्वास, है ना, विश्वास में, फिर प्रेम, प्रभु में, फिर प्रेम में बने रहना है, तभी तो आपको जीत मिलेगी। तो उसमें कोई समझौता नहीं है। अब कमी, गलती, पाप सब हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन वो उसके जो है हमारे आत्मिक उन्नति में बाधा भी बन सकते हैं। प्रभु के वचन पर बराबर चलने वाले एक विश्वासी में और विश्वासी के आत्मिक उन्नति में, और जो बराबर नहीं चलते हैं उसके आत्मिक जीवन की उन्नति में भी अंतर है, अंतर है ना। प्रभु के वचन के अनुसार बराबर चलने वाले के विश्वासी में, परमेश्वर के वचन के अनुसार बराबर नहीं चलता है उसके जीवन में काफी अंतर है। अब प्रभु आपकी सहायता करे। और अब हम विचार करने जा रहे हैं, क्या लिखा है? तीसरा विरोधी शरीर है। हाँ, तीसरा विरोधी कौन है? शरीर। हमने विचार किया था कौन कौन है हमारे विरोधी। हाँ, पढ़िए, बोलिए, क्या क्या है? नंबर 1, शैतान, शैतान और शरीर। संसार शैतान, और शरीर संसार है, शरीर और शरीर। विरोधी है। अब शरीर के बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक पद पढ़ के आरंभ करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगी। यूहन्ना समाचार 3 का 3 से 6 तक पढ़ी। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसका 3 से 6 तक। हाँ, पढ़िए, क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया यस पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है?
क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अच्छा, यहाँ कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा यीशु मसीह निकोदेमुस से। है? वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन बात किसकी, किस बात की कर रहे हैं यीशु मसीह? जन्म के बारे में। एक बूढ़े व्यक्ति से किस बात की चर्चा कर रहे हैं? नए जन्म के जन्म बारे। की। और वो भी है नए सिरे से जन्म लेना। नए सिरे से जन्म लेना है तो ऐसा लेंगे तो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य देखना है। क्या चाहिए? नए सिरे से जन्म लेना। दूसरी बात, यीशु मसीह आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं नए सिरे से जन्म ले तो क्या मिलेगा? देखेंगे। क्या देखेंगे? परमेश्वर का राज्य देखेंगे और प्रवेश करेंगे। दो बात, परमेश्वर के राज्य को देखना है, नए सिरे से जन्म लेना। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, नए सिरे नए से। सिरे से जन्म लेना है, अन्यथा ये नहीं हो सकता। इसलिए उसके बारे में बता। तो उसने प्रश्न पूछा कि अब बूढ़े होने के बाद क्या माँ के गर्भ में फिर प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो ये सच्ची सीधी बात है, बहुत ही सरल बात वो पूछ रहा है ना? क्या प्रभु ऐसा हो सकता है? तो इतना भोले बनकर सरलता के साथ प्रश्न पूछता है, और प्रभु ने उसको डांटा नहीं, नहीं तो ऐसा प्रश्न क्यों पूछता है? क्योंकि उसका प्रभु ने आगे एक्सप्लेनेशन या उसका विवरण दिया। क्या विवरण दिया है? अध्याय 3:6 में उसका स्पष्ट स्पष्ट बात बताई यीशु मसीह ने। 3:6 एक और बार पढ़िए। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ देखो, अब हम हमारे सामने दोनों है ना? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है ना? तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक विश्वासी में आप पढ़िए, क्या लिखा है? एक विश्वासी में दो मनुष्यत्व हैं। हाँ, कौन कौन सा है? शरीर, शरीर, दूसरा है आत्मा। हाँ देखो, ये बात समझना है, तभी तो विश्वास उद्धार में किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं उस बात को आप समझ पाएंगे। अब एक विश्वासी में दो मनुष्यत्व है, ठीक है? दो मनुष्यत्व है, ओके। तो उसका नाम प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से जो कहा था वही बात अपन विचार कर रहे हैं। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब उसका भेद और समझ लीजिए, उसका भेद और आपको समझना है। तो तात्पर्य क्या होता है? पढ़िए, क्या लिखा अभी? पुराना आदम से है, नया मसीह से। हाँ, मतलब पुराना, अपन ने विचार किया दो मनुष्यत्व है, एक पुराना मनुष्यत्व है, एक नया मनुष्यत्व है। अच्छा, पुराने मनुष्यत्व का नाम है शरीर, नया मनुष्यत्व का नाम है आत्मा। आत्मा। अच्छा, ये कहाँ से आया है वो बात भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना? पुराना आदम से। मनुष्यत्व कहाँ से आया? आदम से। अच्छा, नया मनुष्यत्व कहाँ से आया? मसीह से। तो दो मनुष्यत्व है ना, है ना? तो आगे भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्याएं हैं, ये दोनों को के बारे में जब हम विचार करते हैं, उसके उसकी समस्याओं के बारे में बताया गया है। एक
व्यक्ति नया जन्म लेता है या नया जन्म पाता है तब स्वर्ग में जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और मुझे धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन जीवित हो उठा। ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति नया जन्म पाता है, वो स्वर्ग का भागीदार बन जाता है, अन्यथा स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? पढ़िए गलातियों की पत्री 5:17। 5:17 पहले पढ़ेंगे, फिर आगे अपन पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5:17 में क्या लिखा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा है? आत्मा और शरीर में क्या प्रॉब्लम है? शरीर और आत्मा के बारे में क्या लिखा है? शरीर आत्मा के विरोध में है, वे विरोधी है, हाँ, एक दूसरे के विरोधी। दोनों ऐसा नहीं, कैसा है ये वो है ना। ऐसा नहीं कि अपन एक साथ चल सके, लेकिन एक इस तरफ है ना, दोनों अलग अलग दिशा में है। दिशा में मतलब विरोध है, विरोध है। तो इसलिए इसके बारे में अपन को समझना है। ये तीसरा विरोधी जो है तगड़ा विरोधी है। तीसरा विरोधी एक तगड़ा विरोधी है, बहुत जोरदार है। वो हमारे अंदर है, शरीर भी है, क्या है, आत्मा भी, दोनों है। तो ये एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के विरोध में है ना, एक दूसरे के विरोध में है। तो फिर चलना मुश्किल है, चलना मुश्किल, सही है ना। मान लीजिए आपका आपके दो पांव हैं, ये दोनों पांव एक बराबर चलेंगे तभी तो आप चल पाएंगे। मान लीजिए एक पांव मना करता है, आपका एक पांव मना करता है, मैं नहीं चलूंगा, तो चल पाएंगे? एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उदाहरण के लिए अपनी कलीसिया में एक बहन है, वो गिर गई। गिरने के क्या हुआ था? मसल पंक्चर हो गया, मतलब मसल में पेशी जो है टूट गई। तो उसके कारण वो एक पाँव बिल्कुल नहीं चल पाती, खड़े होना भी मुश्किल उसके लिए, खड़े भी नहीं हो पाती थी। आपको समझ में आई? तो क्या वो चल पाएगी? है ना। मतलब वो पाँव मना करता है, मैं नहीं चलूंगा, है ना। ये एक पाँव से कैसे चलेंगी, है ना, एक पाँव से चलना मुश्किल है, आपको मालूम है। तो वो व्यक्ति जो है रुक फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? विरोध करता है, विरोध करता है तो फिर कैसे होगा? स्थिति सोच लीजिए, द्वंद्व युद्ध अंदर है, अगले अंदर लड़ाई है। तो ये लड़ाई, पुरानी जो दो शत्रुओं के बारे में हमने विचार किया, ऐसा नहीं, शैतान बाहर से अटैक है ना, संसार भी बाहर से अटैक है ना। हाँ, मतलब शैतान बाहर का विरोधी है, संसार भी बाहर का विरोधी है, लेकिन शरीर अंदर का विरोधी है। इसलिए इस बात को अच्छे से सीखना पड़ेगा, है ना। एक दो तीन क्लास अपन लेंगे तभी तो इसके जो भेद आपको समझ में आएगी। लेकिन ये बात याद रखना, इसलिए धीरे धीरे उस सच्चाई को हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। 17 में बिल्कुल सही लिखा है कि ये एक दूसरे के विरोधी है, विरोधी है, ठीक है। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं उसका। आप पढ़िए 18 से
आपको पढ़ना है। 18 से कहाँ तक पढ़ना है? 23 तक पढ़, धीरे धीरे पढ़िए। हाँ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। रुक जाइए, रुक जाइए, अभी रुक जाइए। तो जो अभी हमने पढ़ के सुना था, है ना, 19वें पद से हमने जो पढ़ के सुना, उसमें कोई अच्छी बात है क्या? नहीं। कुछ भी नहीं। ये है हमारा शरीर, ये है हमारा शरीर, है ना। आप यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? शरीर शरीर के, के काम काम शरीर के काम है। अच्छे काम है क्या? नहीं। कोई भी अच्छा काम नहीं है ना। और अच्छा काम नहीं है तो लिखा है परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, वारिस नहीं होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस से, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो शारीरिक जन्म से स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, न स्वर्ग देखेंगे। यीशु मसीह ने जो यूहन्ना समाचार 3 अध्याय में बताया है, उसका तात्पर्य आपको समझ में आई कि यस। एक व्यक्ति जन्म से पापी है, और जन्म से पापी है तो स्वर्ग का राज्य का भागीदार नहीं बन सकता, भले वो पादरी का लड़का क्यों ना हो, या बहुत अच्छे भक्त विश्वासी का बच्चा भी हो। आपको समझने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक अच्छे विश्वासी का बच्चा, वो बच्चा भी स्वर्ग नहीं जाएगा, अच्छे पिता के अच्छे बच्चे होने के नाते। उसको भी क्या चाहिए? परमेश्वर का बच्चा बनना चाहिए। उसके लिए ईश्वर से नए सिरे से जन्म लेना है, मतलब उस व्यक्ति को आत्मिक जन्म की जरूरत है, परमेश्वर की ओर से जन्म की जरूरत है। तब जाके वो क्या है, क्या स्वर्ग जाएगा। नहीं है तो उससे क्या मिलेगा? आत्मा के, सॉरी, शरीर के काम प्रकट होंगे, शरीर के काम प्रकट होंगे। देखो, शरीर के काम बहुवचन में है। शरीर के काम, ऐसे ऐसे काम, ऐसा बता के हमने समाप्त किया था कि पहले कर चुका है ऐसे ऐसे काम करने वाले, मतलब ये इस लिस्ट में मेरे ख्याल से 17 अलग अलग पाप के बारे में बताए गए हैं। और उतना ही नहीं, उससे भी आप और जोड़ सकते हैं, और भी पाप जोड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे काम, अलग अलग अनगिनत पाप है। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। रोमी के पत्र अध्याय 1 के 21वें पद से यदि आप पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, तो यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है बहुत सारे, एक लंबा लिस्ट, एक बड़ी सूची दी गई है पाप के अलग अलग बारे में। तो फिर हम प्रकाशित हुआ कि 21 का 8 में भी पढ़ते, उसको भी अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो बात है, जो है, क्या समझाना की कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि स्वर्ग नहीं जाएंगे।
झूठ बोलने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, चोरी करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। उस भेद को आपको समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी कुछ ऐसे पाप आपके जीवन में प्रकट होता है, लेकिन उसके कारण आप स्वर्ग नहीं जाएंगे ऐसा नहीं। ये बात भी समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी कुछ विश्वासी झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यदि झूठ बोलता है तो वो सीधे नरक जाएगा ऐसा अर्थ नहीं, वरन उसको सुधार के लिए अवसर है। पापों की क्षमा मांग कर फिर प्रभु के साथ संगति में आगे बढ़ना है। प्रभु की इच्छा है तो हम आगे अध्ययन में उस बात को सीखेंगे। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया अब मैं झूठ बोला तो मैं नरक जाऊंगा, ये अर्थ नहीं है। नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सच बात है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब प्रभु यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को उसको दंड नहीं दिया, आपको मालूम है वो चरित्र क्या लिखा हुआ है। तो वहां पर उस व्यक्ति को, उस स्त्री को जब प्रभु ने भेजा, घर भेज दिया, तो क्या बताया प्रभु ने? क्या बताया? जा, यूहन्ना, मैं भी तो हाँ बोलिए। यीशु मसीह कहते हैं कि जा फिर से पाप मत करना। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, जा फिर से पाप मत करना। बिल्कुल साफ बताया ना, यीशु मसीह ने उसको एक शिक्षा दी, फिर से पाप मत करना। तो इसलिए विश्वासी को पाप नहीं करना चाहिए, नहीं, प्रभु की कोई अनुमति नहीं है। लेकिन यदि आपके जीवन विश्वास जीवन के दौरान भी यदि पाप आ गया तो क्या करना है? माफी मांग कर उस पाप को छोड़कर फिर आगे जीना चाहिए। उसके बारे में हम आगे को विचार करने जा रहे हैं, तो इतना आप याद रखिए। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है। अच्छा, तो शरीर के काम है, शरीर के काम है, पर आत्मा, आत्मा आत्मा का, का फल है। देखो आत्मा का यहाँ फल। के, हाँ के है, यहाँ का है। देखो, शरीर के काम मतलब बहुवचन है, आत्मा का फल है मतलब एक वचन है। आत्मा के फल नहीं, आत्मा का फल है, आत्मा का फल है। और आत्मा का फल क्या है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकार सॉरी गलातियों की पत्री से ही, गलातियों की पत्री अध्याय 22। 5 का 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अब आप बताइए, ये जो आत्मा का फल है, उस आत्मा के फल में सब अच्छी बात है या उसमें कुछ बुरी बात भी है? सब आत्मा, अच्छी बात है। सब अच्छी बात है, एक बुरी बात भी नहीं है। जबकि शरीर के काम में कोई अच्छी बात नहीं है, आत्मा के फल में कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन आत्मा का फल एक फल है, आत्मा के फल नहीं, आत्मा का फल है। लेकिन उस आत्मा के फल में ये नौ प्रकार की, नौ प्रकार की बातें हैं। प्रेम है, आनंद है, शांति है, इस प्रकार जो है अच्छी अच्छी बातें एक ही फल में है। ये सब एक ही फल में यदि है ना, कुछ मिठास है ना, कुछ मिठास है, फिर क्या है, जो है
क्या बोलना चाहिए? ठीक है, आपको मालूम है फलों में अलग अलग स्वाद होते हैं, है ना? फलों में अलग खट्टापन अलग, है, हाँ खट्टापन है, धन्यवाद, खट्टापन है, खट्टापन है ना? कड़वा ठीक है, कड़वापन है। हाँ थोड़ा सा कड़वापन भी हो सकता है, लेकिन इस आत्मा के फल में कड़वापन नहीं है। ठीक है, नहीं है। धन्यवाद, है ना? तो क्या है, अलग अलग रस, है ना, अलग अलग स्वाद उसमें हम अनुभव करेंगे। ठीक है, तो ये आपको मालूम है। तो आत्मा का फल जो है बहुत ही एक स्वादिष्ट फल है, और ये आपको समझना चाहिए, दोनों है। और वहां पर क्या बताया गया है वो बात विशेष ध्यान देना है, हैं? व्यवस्था, शरीर का काम व्यवस्था के अधीन है, हाँ और मतलब, हाँ और ये आत्मा, आत्मा का फल व्यवस्था को पूरा करता है। अच्छा, तो व्यवस्था के अधीन है, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति व्यवस्था के अधीन रहकर क्या है, पाप को क्या करता है, अनुभव करता है। व्यवस्था के अधीन में रहने वाला, गलातियों की पत्री में ही लिखा है, और श्रापित है। व्यवस्था के अधीन में रहने वाला श्रापित है, लिखा है। तो व्यवस्था के अधीन में रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि व्यवस्था एक व्यक्ति को दोषी ठहराता है और उस व्यक्ति को दंड देने के बारे में कहता है। तो इसलिए व्यवस्था के अधीन में रहकर एक व्यक्ति की कोई भलाई होने वाली नहीं है। अब समझना चाहिए कि हम जो बुरे काम करते हैं व्यवस्था के अधीन है, और विश्वासी भी यदि कोई बुरा काम करता है तो क्या है, ऑटोमेटिकली वो व्यवस्था के अधीनता में चला जाता है, अधीनता में चला जाता है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि हमें व्यवस्था को पूरा करने का अवसर है। याद रखना, व्यवस्था को पूरा करने का अवसर है। उसके लिए आत्मा का फल आपसे निकलना चाहिए, बस इतना सरल है। आत्मा का फल आपसे निकलता है, आप व्यवस्था को क्या करता है, पूरा करता है, व्यवस्था को पूरा करता है। तो इसलिए इस संसार में रहते हुए व्यवस्था को पूरा करने के लिए बहुत ही एक सरल रास्ता है, आत्मा के अनुसार चलो, है ना? उस बात को आप पढ़ेंगे, 5:16 पढ़िए, गलतियों की पत्री 5:16 पढ़िए, क्या लिखा है? पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। देखो, शरीर के काम है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलता है, क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेगा, है ना? नहीं कर सकते, है ना? आत्मा का फल जिससे निकलता है उसमें शरीर का काम बिल्कुल भी नहीं है, कोई काम नहीं है। प्रेम करने वाला, उसके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलेगा, उससे, उसके हाथों से गलत काम नहीं होगा, है ना? क्योंकि वो प्रेम करता है। देखो यीशु मसीह को, यीशु मसीह सचमुच में प्रेम है। यीशु मसीह ने कभी किसी की बुराई की क्या? नहीं। नहीं की ना, एक बार भी बुराई नहीं हुई। यीशु मसीह के मुंह से कोई गलत शब्द निकला क्या? लोगों ने उसको मारा, पीटा, सूली पर चढ़ाया, तो अभी मुंह से कोई गलत शब्द निकले? नहीं निकले ना। इतना प्रभु यीशु मसीह को परेशान किया, कष्ट पहुंचाए, सिर पर कांटों का मुकुट रखना, हाथ पैरों में कीले ठोकना, और कोड़े बरसाना, फिर मुंह के गलमुचे नोच लेना, मुंह पे थूकना,
ऐसा काम किया तो भी यीशु मसीह से क्या नहीं निकला? बुरे शब्द नहीं निकले। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, कष्ट सहकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। तो क्या समझ में आया आपको? यीशु मसीह ही आत्मा का फल है। यीशु मसीह से कोई गलत कार्य नहीं हुआ, ना बोली में, ना काम में, ना मनोभाव में, ना विचार में, कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब है आत्मा के अनुसार चलने वाले यीशु मसीह जैसे होगा। आत्मा के अनुसार चलने वाला कैसा होगा? यीशु मसीह जैसा है। तो क्या है, ये विरोधी के ऊपर क्या है, हमें जीत मिलेगी। यीशु मसीह से, यीशु मसीह जैसा हमें जीना है ना, हमें जीना है। तो क्या करेगा? व्यवस्था को पूरा करता है। क्या यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया? हाँ, यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। तो यीशु मसीह का बच्चा भी क्या करेगा? व्यवस्था को पूरा करेगा। लेकिन पूरा करना है तो क्या होना चाहिए? आत्मा का फल निकलना चाहिए। आत्मा का फल निकलेगा तो क्या है, आपके अंदर से शरीर के काम प्रकट नहीं होंगे। इसलिए उसके बारे में 5 का 16 में हमने अभी पढ़ के सुना था, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। तो क्या है, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। कितने स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया है, किसी रीति से। आत्मा के अनुसार चलने वाले में क्या है, क्या नहीं होगा? शरीर की लालसा। यीशु मसीह में शरीर की लालसा नहीं थी। यीशु मसीह में शरीर के काम भी नहीं थे। याद रखना, यीशु मसीह ही हमारे लिए आदर्श है। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। प्रभु ने हमारी मदद की है और आगे भी प्रभु इन सच्चाइयों को सीखने के लिए हमारी मदद करे। हमारा विरोधी है ना, हमारे 3 विरोधी है, शैतान है, संसार है और शरीर है। प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते हम आगे भी विचार करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, आप सबको प्रभु अनुग्रह प्रदान करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो।